प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पद शीर्षक कविता के नवें और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। यह पद वात्सल्य कोटि का है। सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। वे वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं। उन्होंने जिस तन्मयता से वात्सल्य के संयोग पक्ष का वर्णन किया है, उतनी ही तन्मयता से वात्सल्य के वियोग पक्ष का भी चित्रण किया है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा का हृदय व्याकुल हो उठता है। उन्हें लगता है कि कृष्ण की आदतों से जितनी वे परिचित हैं, उतना अन्य कोई हो ही नहीं सकता। अतः देवकी को संदेश भेजती हुई कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। जदप टेव तुम जानत उनकी, तऊ मोहि कहि आवै। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावै। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करिकै नाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़ै तुय मोहन, हुए हैं करत सकोच। संदर्भ: प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी हैं और यह उनके प्रसिद्ध महाकाव्य सूरसागर से उद्धृत है। प्रसंग: प्रस्तुत पद में माता यशोदा के हृदय की पुकार व्यक्त हुई है। यद्यपि वे पथिक के माध्यम से माता देवकी के पास संदेश भेज रही हैं, तथापि यह संदेश कम और उनके हृदय की पीड़ा अधिक है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। संदेशों, संदेश। धाय, धाय माँ, वह माँ जो किसी बच्चे का पालन पोषण करती है, क्योंकि जन्म देने वाली माता के अतिरिक्त यदि कोई दूसरी स्त्री यह दायित्व उठाती है तो उसे धाय माँ कहते हैं। मया, दया, कृपा। जदप, यद्यप। टेव, आदत, स्वभाव। लाल लड़ैते, लाडले। तातो, गर्म। भज, भागना। क्रम क्रम, धीरे धीरे करके। व्याख्या देखें। श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए हैं और वहां अत्याचारी कंस को मारकर ठहर गए हैं। वो लौटकर ब्रज नहीं आए। उनके वियोग से माता का हृदय व्याकुल है। वे पथिक के माध्यम से माता देवकी के पास संदेश भेजती हैं, क्योंकि कृष्ण अब माता देवकी के पास हैं। छंद देखें। संदेशो देवकी सो कहियो। माता यशोदा पथिक से कहती हैं, हे पथिक, मेरा यह संदेश जाकर माता देवकी से कहना कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की। यद्यप मैं आपके पुत्र की धाय माँ हूँ, वास्तविक माँ तो आप हैं, मया करत ही रहिए, फिर भी मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। प्रिय छात्रों, हमारी संस्कृति है कि हम विनम्रतापूर्ण बात कहते हैं। किसी से कुछ प्राप्त करना हो तब भी, किसी को कुछ देना हो तब भी विनम्रता से कही गई बात कभी खाली नहीं जाती। उसी का सुंदर चित्रण देखिए। तो माता पथिक से कहती है, हे पथिक, जाकर माता देवकी से मेरा यह संदेश कहिएगा कि मैं आपके पुत्र की धाय माँ हूँ, फिर भी मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जदप टेव तुम जानत उनकी, यद्यप आप उनकी माता हैं तो उनके आदतों को जानती होंगी, उनके स्वभाव को जानती होंगी, परिचित होंगी। तऊ मोहि कहि आवे, फिर भी मुझसे कह पड़ता है।
मैं अपने को रोक नहीं पाती, मेरे हृदय की बात उमड़ पड़ती है। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। वे कहती हैं कि हे पथिक, माता देवकी से कहिएगा कि प्रातः काल होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी खाना अच्छा लगता है। तेल उबटनो और तातो जल ताहे देख भज जाते। तेल, उबटन और गर्म जल स्नान के लिए जब मैं व्यवस्थित करती हूं तो उसे देखकर कृष्ण भाग जाते हैं। नन्हे से कृष्ण हैं, बड़े नटखट हैं, भाग जाते हैं। जो जो मांगत सोई सोई देती, क्रमकम करके नहाते। उस समय वो जो जो मांगते हैं, जिन जिन चीजों की याचना करते हैं, मैं वही उन्हें इकट्ठा करके देती हूं। तब वे धीरे धीरे करके स्नान करते हैं। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़े रहतुर सोच। माता यशोदा पथिक से कहती हैं, खे पथिक, माता देवकी से कहना कि मुझे रात दिन मेरे हृदय में यह चिंता बनी रहती है। मेरो अलग लड़ाइते मोहन हुए हैं कर सकोच, कि मेरे लाडले श्री कृष्ण मथुरा जाकर संकोच करते होंगे, किसी भी चीज को मांगने में संकोच करते होंगे। पूरा अर्थ एक साथ देख लें। माता यशोदा पथिक से माता देवकी के पास संदेश भेजते हुए कहती हैं कि हे पथिक, जाकर माता देवकी से कहना, मेरा यह संदेश कहना कि मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, मैं आपके पुत्र की धाय माँ हूँ, फिर भी मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। यद्यपि आप उनकी आदतों से परिचित होंगी, फिर भी मैं कहने से अपने को रोक नहीं पा रही हूँ कि मेरे लाडले श्री कृष्ण को प्रातःकाल माखन रोटी खाना अच्छा लगता है। तेल, उपटन और गर्म जल को देखकर वे भाग जाते हैं। उस समय वो जो कुछ मांगते हैं, मैं वही लाकर उन्हें देती हूँ। तब वे धीरे धीरे करके स्नान करते हैं। हे पथिक, माता देवकी से कहना कि मेरे हृदय में रात दिन यह चिंता बनी रहती है कि मेरे लाडले श्री कृष्ण मथुरा में संकोच करते होंगे। यहां पर काव्य सौंदर्य देखें। काव्य के सौंदर्य, पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में माता यशोदा के वात्सल्य का हृदय स्पर्शी चित्रण है। दूसरा, रस, वात्सल्य रस। तीसरा, छंद, गेय पद। चौथा, अलंकार, अनुप्रास, पुनर्प्रकाश आदि। पांचवा, भाषा, ब्रज। छठवां, शैली, मुक्तक। सातवां, गुण, माधुर्य। और आठवां, शब्द शक्ति, अभिधा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का पाठ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसे अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।